बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछला लेक्चर आपको याद होगा कि हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे और ये भी याद होगा कि केमिकल इक्वेशंस के हवाले से हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन दोनों रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार की थी H2O वाटर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार की थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार की थी HCl। अब इसकी जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन इसका जो बनता है वो उसकी वैलेंसी के हिसाब से हमने आपको तरीका बताया था कि इसकी वैलेंसी के हिसाब से इसकी केमिकल कॉम्बिनेशन तैयार होता है। और ये 2 कैसे आया, यहाँ पे 3 कैसे आया, यहाँ पे कोई नंबर क्यों नहीं आया, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसको बार बार देखने की और समझने की जरूरत भी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बैलेंस कैसे किया जाता है किसी भी इक्वेशन को। बैलेंस करने के लिए हम यहां पे देखें, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद हैं, 2 एटम मौजूद हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं और यहां पर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं, जबकि ऑक्सीजन का यहां पर 1 एटम मौजूद है। मैंने यहां पर जो 1 मिटाया था ना पिछले लेक्चर में, वो मैं लिख रहा हूं, थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं। वैसे वो लिखना नहीं होता, मैं दोबारा मिटा दूंगा, लेकिन इस वक्त काउंटिंग चूंकि चल रही है इसलिए 1 यहां लिख दिया मैंने। तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, जबकि ऑक्सीजन के यहां 2 एटम है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम बनाने के लिए यहां पे हम 2 लगा देते हैं और इसको याद रखिएगा कि इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर चेक करेंगे। यानी ऑक्सीजन का 1 एटम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एटम बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि 2 + 1 कर दिया तो ये 3 हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने यहां पर यूं लिख दिया हो, H2O में एक और H2O शामिल कर दिया तो ये 2 एटम हो गए। एक ये वाला एटम यानी एक मॉलिक्यूल ये बन गया और एक मॉलिक्यूल ये बन गया। तो मैंने इन दोनों को, आपको याद है कि जब हम अलजेब्रा करते हैं तो हम क्या करते हैं, x + x, या तो हम यूं लिख दें और या फिर हम इसको यूं लिख दें। ऐसे करके हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके x लिख दें तो वो ट्वाइस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गई, सामने आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई इस फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम देख रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन जब हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 2 × 2 = 4 हो जाते हैं, जबकि यहां पे कितने हैं, 2। तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ 2 भी है, यहां पर भी 2 लगा देते हैं। तो अब ये 2 यहां लगाने से क्या हुआ, दोबारा से जरा चेक करें, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 1 = 2, बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग के लिए हमें कुछ नंबर्स ऐसे यहां पर मल्टीप्लाई करके चेक करने पड़ते हैं जिससे एटम की तादाद जो है वो सेम हो जाए, बैलेंस हो जाए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एतबार से। मैग्नीशियम 1 एटम है आपके पास, इसका 1 एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है। अच्छा, ये Mg एक ही है, ये 2 नहीं है कि M अलग हो G अलग हो, Mg एक ही है। 1 एटम इसका है, 1 एटम इसका। ओके, 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 1 ही एटम था। ठीक है, वो जो नहीं मैंने मिटा दिया था, मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो गया। अब ये बराबर हो गया, लेकिन Mg मैग्नीशियम का 1 हो गया, यहाँ 2 हो गए, तो हम इसको यहाँ 2 लगा देंगे। अब दोबारा काउंट करें, मैग्नीशियम 2 हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 × 1 = 2, बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन बैलेंसिंग हो गई। आइए सर इस पे देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहां पे 1 है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पे 2 लगा देते हैं
अब जरा चेक करें, हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, 2 1 जा 2, क्लोरीन 2 होने चाहिए, 2 1 जा 2, ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। हाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो 1 मैंने लिखा है ये टेम्परेरी लिखा है, इसको मिटाना है, ये पार्ट नहीं है इसका। सोडियम क्लोराइड, ये शायद मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ आपको, लेकिन चलें फिर दोबारा इसको कर लेते हैं। सोडियम एक है, सोडियम एक है, Na पूरा एक है सोडियम। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 लगाया तो सोडियम 2 हो गए, यहाँ सोडियम 1 ही था तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, सोडियम भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको देखें, एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है यहाँ पे, ठीक है, बराबर है, कोई मसला नहीं है। क्लोरीन यहाँ 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 3 है, अब क्या करें। अब ऐसा करते हैं कि अगर 2 और 3 का मसला आ जाए ना, तो फिर हम इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 6 हो गया क्लोरीन और 2 3 6 हो गया क्लोरीन। लेकिन बिगड़ क्या गया, एल्युमिनियम बिगड़ गया, एल्युमिनियम यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 1 2 हो गया, तो अब इसको दोबारा से यहाँ 2 लगा देंगे, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बैलेंसिंग चलती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ये तरीका होता है। आइए थोड़ी सी कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। हमारी बुक की एक्सरसाइज का पेज नंबर 48 पे कुछ इक्वेशंस यहाँ दे रखी हैं, आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशंस, यह है पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 5। हमें शुरू तो 1 2 3 से करना चाहिए, लेकिन मैं चूंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वक्त, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवा रहा, इसलिए मैं यहाँ से ये इक्वेशंस ले रहा हूँ आपकी। चलिए जी, यहाँ पर और कुछ इक्वेशंस देखते हैं हम। Zn यानी जिंक प्लस HCl, इन्होंने जो यहां पर प्रोडक्ट तैयार की है वो आपसे नहीं प्रोडक्ट तैयार करवाई, खुद से बना के दे दी है। जिंक क्लोराइड प्लस H2, जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां पे ये जिंक है, एक एटम है यहां पे भी जिंक का एक ही एटम है, क्लियर है, कोई मसला नहीं है। हाइड्रोजन यहां एक है, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो चलिए हम यहां पे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन भी क्लियर हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लियर हो गया। हमें इसमें यहां पर से बैलेंसिंग करनी है, आपको बता दें, क्योंकि क्वेश्चन है which of the following equation is balanced, balance the equation which are not balanced, तो कुछ इसमें से क्वेश्चन में से बैलेंस भी हो सकती है। अच्छा, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, 2 कैसे, यहाँ तो 1 लगा हुआ था, 2 1 2, क्लोरीन का 2 एटम्स हो गए और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस यहाँ पे HCl के साथ आप 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो गया। दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है, Na2CO3 Na2CO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए यहाँ पर भी बड़ी लंबी सी इक्वेशन नजर आ रही है, 2 इसके रिएक्टेंट्स हैं और 3 इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो हर एक को अब देखना होगा।
और ये भी आपको मैं बता दूं कि देखिए जब ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबको कंबाइंडली देखना पड़ेगा। सोडियम कितने हैं यहाँ पर, सोडियम कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, कहीं और तो नहीं है ना, 2, ठीक हो गया। कार्बन, ये कार्बोनेट है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग काउंट होगा, कार्बन और तो कहीं पर भी नहीं है, कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन का है, कार्बन एक है, देखें और तो कहीं है नहीं, तो कार्बन एक है, ठीक है। फिर यहाँ ऑक्सीजन देखा तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3 + 4 7, यहाँ के 3 हो गए, यहाँ के 4 हो गए, तो ये 7 बन गया। यहाँ पे कितने जरा देखें 4 5 और ये 2 6 7, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 7 हो गए। ये मैं लिखता हुआ इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत सारी चूंकि वैल्यूज हैं, कुछ जो आसान थी उसको हमने बगैर लिखे कर लिया, लेकिन जो बड़ी क्वेश्चन है उसको लिख के यहाँ अपने मतलब रिमाइंड करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, याददाश्त के लिए। ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन पर आ जाए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, मैं सिर्फ यहाँ पर सिंबल इसके लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं इस वक्त, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितने 2 हैं, ठीक है। सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन पहले काउंट कर चुके हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस था, पहले ही बैलेंस था, और क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है जो बैलेंस नहीं है उसे बैलेंस कर दें, जो बैलेंस है वो तो है अपनी जगह पे बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये वो तरीका होता है जिसके जरिए से हम यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे और मजीद ये बात क्लियर होती चली जाएगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।